मैं महात्मा का बड़ा ही आभारी हूँ कि उन्होंने जाति पर जात पात तोड़क मंडल के लिए लिखे गए मेरे भाषण पर अपने समाचार पत्र हरिजन में विचार व्यक्त करके मुझे सम्मानित किया। मेरे भाषण के पुनरावलोकन के परिशीलन से पता चलता है कि महात्मा मेरे जाति पर व्यक्त किए गए विचारों से पूरी तरह असहमत हैं। मैं अपने विरोधियों के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ जब तक अन्यथा कार्यवाही करने के विशेष कारण मुझे मजबूर ना करे। यदि मेरा विरोधी क्षुद्र और अज्ञात व्यक्ति होता तो मैं उसके पीछे नहीं पड़ता, लेकिन मेरा विरोधी तो महात्मा स्वयं है। इसीलिए मैं महसूस करता हूँ कि मुझे उन मुद्दों पर प्रत्युत्तर देने का प्रयास अवश्य करना चाहिए जो उन्होंने उठाए हैं। यद्यपि मैं आभारी हूँ, उन्होंने मेरा सम्मान किया। मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि महात्मा ने मुझे आरोप लगाया कि भाषण ना देने के बाद भी इसीलिए प्रकाशित किया है कि प्रचार हो और उसे भूला ना जाए। तो स्वागत करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आपका YouTube परिवार में। मैं आपको बहुत ही खूबसूरत जाति प्रथा का एक अध्याय सुना के बता रही हूँ, तो कृपया करके इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिले। महात्मा चाहे जो कहे, भाषण प्रकाशित करने का मेरा उद्देश्य केवल यह था, केवल सोचे और अपनी स्थिति को जाने। अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं अपने प्रचार के पीछे नहीं हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा और आवश्यकता से अधिक मेरी प्रसिद्धि पहले से ही है। लेकिन यदि मान लिया जाए मैंने प्रसिद्धि पाने के लिए उद्देश्य से भाषण छापा, और पत्थर कौन फेंक सकता है? निश्चित रूप से वे नहीं जो महात्मा की तरह कांच के मकान में रहते हैं। प्रयोजन के अलावे भाषण में उठाए गए प्रश्न के बारे में महात्मा को क्या कहना है? पहली बात ये, मेरा भाषण पढ़ेगा उसे एहसास होगा कि महात्मा ने मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों को पूरी तरह से छोड़ दिया है। उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वे मुद्दे उस भाषण से उत्पन्न नहीं होते हैं जिसे उन्होंने हिंदुओं के लिए अभियोग पत्र बताने में प्रसन्नता अनुभव की। प्रमुख मुद्दे जिन्हें मैंने अपने भाषण में उठाए हैं उनको निम्नलिखित रूप से सूचीबद्ध किया जा सकता है। पहला, अगर मैं बात करती हूँ, यह एक जात पात ने हिंदुओं को बर्बाद कर दिया है। दूसरा, यह कि हिंदू समाज को चतुर्वर्णीय के आधार पर पुनर्गठित करना असंभव है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था रिश्ते हुए एक बर्तन की तरह है, उस आदमी की तरह है जो नाक की सीध में दौड़ रहा है। यह अपने गुणों के कारण अपने कायम रखने का अक्षम है। इसमें जाति व्यवस्था के रूप में विकृत हो जाने की प्रवृत्ति अंतर्निहित है। वर्ण का उल्लंघन करने का कानूनी रोक नहीं लगती। तीसरा, यह है कि चतुर्वर्णीय आधार पर हिंदू समाज को पुनर्गठित करना हानिकारक है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था ज्ञात प्राप्त करने के लिए अवसर से
वंचित कर लोगों को निम्न कोटि बनाती है और अस्त्र और शस्त्र करने से वंचित कर उन्हें दुर्बल बनाती है। यह है कि कानून समाज को ऐसे धर्म के आधार पर पुनर्गठित करना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का सिद्धांत की मान्यता दी जाए। यह है कि इस लक्ष्य को पाने के लिए जाति और वर्ण के पीछे धार्मिक पवित्रता भावना को नष्ट किया जाना चाहिए। छठा, यह है कि जाति और वर्ण की पवित्रता केवल तभी नष्ट होगी जब शास्त्रों की दिव्य सत्ता को अलग कर दिया जाए। ऐसा देखा गया तो महात्मा द्वारा उठाए गए प्रश्न मुद्दे से बिल्कुल अलग है, जिससे भाषण का मुख्य तर्क उसमें खो गए। मैं महात्मा बुद्ध के द्वारा उठाए गए प्रश्न के सार को जांचना चाहूँगा। महात्मा ने पहला प्रश्न उठाया कि मेरे द्वारा उद्धृत उदाहरण प्रामाणिक नहीं है। मैं स्वीकार करता हूँ मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि उदाहरण मैंने उद्धृत किए हैं और वे श्री तिलक के लेख से लिए गए हैं, जो संस्कृत और हिंदू शास्त्रों के जाने माने विद्वान थे। उन्होंने दूसरी बात यह कही है कि शास्त्र की व्याख्या विद्वानों द्वारा नहीं बल्कि संतों द्वारा की जानी चाहिए। जैसे संत ने समझाया कि शास्त्र जात पात और छुआछूत का समर्थन नहीं करते हैं। पहले प्रश्न के बारे में मैं महात्मा से पूछना चाहता हूँ कि इससे किसी को क्या लाभ, क्या हानि? यदि गद्यांश अंतोरसित और संतों द्वारा उनकी व्याख्या अलग अलग की गई है, आम लोग असली मूल पाठ और अंतोरवर्षित मूल पाठ में अंतर नहीं कर पाते हैं। आम लोग यह भी नहीं जानते कि शास्त्र के मूल पाठ क्या हैं। वे इतने अनपढ़ और शास्त्र में क्या लिखा है वे भी नहीं जानते। जो उनसे कहा जाता है वो उसी पर विश्वास कर लेते हैं। और उनसे कहा गया कि शास्त्रों में जात पात और छुआछूत की प्रथा को धार्मिक कर्तव्य माना गया है। जहाँ तक संतों का प्रश्न है तो यह मानना पड़ेगा कि विद्वान के लोगों की तुलना में संतों के उपदेश कितने अलग अलग और उच्च है, सोचनीय रूप से निष्प्रभावी रहे हैं। वे निष्प्रभावी दो कारण से रहे हैं। पहला, किसी भी संत ने जाति व्यवस्था पर कभी भी हमला नहीं किया है और इसके विपरीत वे जात पात की व्यवस्था को पक्के विश्वासी रहे हैं और उनमें से भी अधिकतर उसी जाति के होकर और मेरे जिस जाति के वे थे ज्ञानदेव ब्राह्मण के रूप में मैं अपनी प्रतिष्ठा से इतने उत्कट रूप से जुड़े हुए थे कि जब ब्राह्मणों ने उन्हें समाज में बने रहने का इनकार कर दिया और संत एकनाथ जो छुआछूत को छूने तक तथा उनके साथ भोजन करने का एहसास या साहस दिखाने के लिए धर्मात्मा बने हुए थे और उन्होंने ऐसा इसीलिए नहीं किया कि जात पात और छुआछूत के विरुद्ध थे। जब कि उनकी मान्यता यह थी कि प्रदूषण को पवित्र गंगा नदी और गंगा स्नान शुद्धता में स्नान कर धोया जा सकता है। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी आज के अध्याय की कहानी और मैं कल दूसरे अध्याय के साथ आऊँगी। तो मैं कहती हूँ कि जाति प्रथा सबसे अच्छी पुस्तक मुझे लगी क्योंकि इस पुस्तक में बहुत सारी बातें मुझे जानने का अवसर प्रदान हुआ। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप जाइए और इसको शेयर करिए तमाम दोस्तों को और लाइक बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में जानकारी मिले। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अम्बेडकर।